सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका फिर स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज है बकरीद, तो आज बकरीद की नमाज अदा करने जानी है। आज इस बकरीद के मौके पर हम घर नहीं जा पाए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहा है, तो उस कारण हम घर नहीं जा पाए हैं। तो फिलहाल बकरीद की नमाज पढ़ने निकलते हैं। अब 3 दिन के बाद ही घर जाऊंगा क्योंकि उसके बाद 29 को लास्ट एग्ज़ाम्स है और 30 और 31 को प्रैक्टिकल एंड वाइवा है। तो 1 तारीख से समर वेकेशन की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो उसी में घर जाऊँगा। इस बार का बकरीद थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है गाइस, क्योंकि पुराने कपड़ों में ही जाना पड़ रहा है क्योंकि न्यू कपड़े घर पे ही थे। ईद पे भी नहीं पहन पाया था, सिलाया नया कुर्ता पैजामा तो नहीं पहन पाया था। तो फिलहाल निकलते हैं बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए, ईद उल अज़हा की, जो लगभग 7:30 बजे अदा की जाएगी। आई थिंक पता नहीं मुझे कितने टाइम है, लेकिन जा वहाँ जाके पता चलेगा कितने बजे अदा की जाएगी। तो निकलते हैं फिर नमाज़ पढ़ने के लिए, तब तक बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सो गाइस, रूम से निकल चुके हैं नमाज़ के लिए, जा रहे हैं फिलहाल एटीएम से पैसा निकालने, क्योंकि कैश है नहीं मेरे पास। तो एटीएम से कुछ कैश निकालूंगा, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है एटीएम। फाइनली एटीएम के अंदर आ चुके हैं, देखते हैं कैश है कि नहीं इसमें। कल दोस्त बोल रहा था कैश निकालते हैं, देखते हैं। एटीएम डाल दिए हैं गाइस, देखते हैं। तो फाइनली हमारा कैश निकल रहा है गाइस, देख लीजिए। क्या देखते हैं छुट्टा निकलता है कि 500 का नोट। फाइनली कैश निकाल लिया हमने, तो चलिए निकलते हैं नमाज के लिए। सो फाइनली गाइस, कुछ देर वेट करने के बाद ई रिक्शा मिल गया था और ई रिक्शा में बैठ के ईद की नमाज के लिए निकल गया था ईदगाह की तरफ। फाइनली ऑटो से तो उतर चुके हैं, पता नहीं नमाज कितने बजे है कि हो गया। जाके ही पता चलेगा गाइस, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है। कितने बजे नमाज है पता नहीं, देखते हैं जाके पता चलेगा वहाँ पे कितने बजे नमाज है कि हो गया नमाज खत्म। अगर हो गया होगा तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। चलिए ईदगाह पे जाके मिलते हैं आपको। फाइनली पहुँच गए हैं, लगता है नमाज नहीं हुआ है अभी। सो फाइनली गाइस, ईदगाह में एंटर कर चुके थे और ये पूरा ईदगाह फुल हो चुका था। सामने इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, कुछ देर में नमाज खड़ी होने वाली है। देखते हैं, जगह ढूंढते हैं और कहीं बैठते हैं गाइस, फिर नमाज पढ़ के इमाम साहब से मिलते हैं, फिर निकलते हैं रूम के लिए। सो फाइनली ईद उल अज़हा की नमाज़ कंप्लीट हो चुकी थी और अभी जा रहे हैं इमाम साहब से मिलेंगे और मुशाफा करके गले भी मिलते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली गाइस, नमाज अदा करके रूम पे आ चुके हैं। रास्ते में आते हुए ब्लॉग नहीं शूट कर पाए क्योंकि इमाम साहब आ रहे थे तो उन्हीं के साथ आ गए बाइक से, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। अकेले के साथ वहाँ भी ब्लॉग शूट नहीं कर, थोड़ा बहुत क्लिप है गाइस। मैंने जाते ही वहाँ नमाज स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने ऐसे ही प्रिडिक्ट किया था कि 7:30 बजे नमाज होगी, 7:30 बजे ही नमाज थी। मैं पहुंचा और नमाज फ़ौरन खड़ी हो गई थी गैस, तो इसके कारण कुछ ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाया। तो जितना भी किया हूँ गैस, आप देख ही सकते हैं, इतना ही हो पाया। क्योंकि अब तो रूम पे आ चुका हूँ, अब सोच रहा हूँ खाने के लिए क्या करूँ, क्योंकि आज तो कुछ मिलेगा नहीं। तब भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, या नहीं तो कुछ ऑर्डर करूँगा ज़ोमैटो से। क्या कर सकते हैं गैस, इस बार की बकरीद फीकी फीकी सी लग रही है। घर की बात ही अलग होती है गैस। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही, अभी तो फिर पढ़ना भी पड़ेगा।
तो क्योंकि कल एग्ज़ाम्स भी है मेरे, तो जा रहा हूँ अभी कुछ खा पी के पढ़ने बैठ जाऊँगा। ये कल एग्ज़ाम्स है, लास्ट पेपर है मेरा, तो देखते हैं। चलिए बाय, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को ईद मुबारक।